अगर आप हर महीने पैसे बचाते हैं लेकिन फिर भी वेल्थ क्रिएट नहीं हो रही, तो शायद प्रॉब्लम सेविंग में नहीं, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में है। कई लोग पैसा एफडीआई सेविंग अकाउंट में रखते हैं क्योंकि वो सेफ़ लगता है, लेकिन सवाल ये, क्या सिर्फ सेफ रहना इनफ है या पैसा ग्रो भी होना चाहिए? आज हम समझेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए और ये किन लोगों के लिए सही ऑप्शन है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए एफडी में रखा, आपको 6 से 7% का रिटर्न मिला, लेकिन इन्फ्लेशन अगर 6% है तो आपका रियल रिटर्न कितना बचा? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं, ना के बराबर। यही वजह है, सिर्फ बचत करना वेल्थ क्रिएशन नहीं कहलाता। वेल्थ क्रिएशन तब होती है, याद रखिएगा, वेल्थ क्रिएशन तब होती है जब आपका पैसा इन्फ्लेशन को कंफर्टेबली बीट करे, उससे ज़्यादा ग्रोथ से बढ़े। अब समझते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। जब कई इन्वेस्टर अपना पैसा एक फंड में डालते हैं और उस इकट्ठे पैसे को कोई प्रोफेशनल फंड मैनेजर डिफरेंट कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट करता है, यानी कि इनडायरेक्टली आप खुद ही देश की बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी लेते हैं। एग्जाम्पल है, आपने किसी फंड में इन्वेस्ट किया और वो फंड रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, तो आपका पैसा भी उन कंपनियों की ग्रोथ से जुड़ जाता है। यही इक्विटी म्यूचुअल फंड की कंसेप्ट है। इक्विटी म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। हिस्टोरिकली इक्विटी ने लॉन्ग टर्म में ट्रेडिशनल एसेट से सबसे बेहतर रिटर्न दिए हैं। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी होती है, हर छोटी बड़ी न्यूज़ का असर दिखता है, लेकिन अगर आप 5 साल, 10 साल, 15 साल की जर्नी में हो तो कंपाउंडिंग बड़ा फर्क बना। हर इन्वेस्टर स्टॉक रिसर्च नहीं कर सकता, बैलेंस शीट नहीं पढ़ सकता, वैल्यूएशंस नहीं समझ सकता, सेक्टर एनालिसिस नहीं कर सकता, क्योंकि इन सब के लिए एक स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए और ये टाइम कंज्यूमिंग होती है। म्यूचुअल फंड्स में यही काम एक्सपर्ट के द्वारा किया जाता है। अगर आपने एक स्टॉक खरीदा और वो गिर गया तो रिस्क हाई है, आपके नुकसान के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा कई कंपनियों में लगा हुआ होता है, इससे रिस्क रिड्यूस हो जाता है। किसी एक कंपनी के स्टॉक के गिरने या बढ़ने का म्यूचुअल फंड की ओवरऑल वैल्यूएशन पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है, मीन्स चीज़ें बैलेंस बनी रहती हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड के सबसे पावरफुल फीचर है एसआईपी, हाँ जी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने आप फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। उसका बेनिफिट है कि एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है, आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मिलती है और ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स आपको कंपाउंडिंग का फीचर देती है। एग्जाम्पल हम कहें कि अगर आप 500 रुपये मंथली एसआईपी में लॉन्ग टर्म में करते हो तो ये बहुत बड़ा कॉर्पस बनता है। अब इम्पोर्टेंट बात, इक्विटी म्यूचुअल फंड रिस्क फ्री नहीं होते, इनमें भी रिस्क एलिमेंट शामिल होता है, जो है मार्केट का। अगर मार्केट गिर रही हो तो एनएवी नीचे जा सकता है, इसलिए जब भी आप इसमें इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म एंड माइंडसेट के साथ करें, मिनिमम 5 साल या उससे ज़्यादा। शॉर्ट टर्म माइंडसेट से इन्वेस्ट करोगे तो गिरावट में पैनिक सेलिंग हो सकती है, आपके अंदर डर आ सकता है। बहुत ज़रूरी सवाल, इक्विटी म्यूचुअल फंड किसके लिए सही है? ये उनके लिए सही है जिनके पास एक लॉन्ग टर्म गोल है, जिनका इरादा वेल्थ क्रिएट करना है, जो मंथली एसआईपी कर सकते हैं, जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस हैंडल कर सकते हैं। अगला ज़रूरी सवाल है, इसे स्टार्ट कैसे करें? बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको सबसे पहले इसमें चाहिए। पहला, आपके पास एक गोल निर्धारित होना चाहिए कि आप किस उद्देश्य के लिए पैसा बचाना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं। दूसरा, आपके पास सही डिसीजन होना चाहिए ताकि आपने सही कैटेगरी चुनी हुई हो कि किस कैटेगरी में आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू रखते हैं। हर कैटेगरी का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, उसके बाद एक एसोसिएटेड रिस्क होता है, उन सबको समझते हुए ही आपको अपनी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी चुननी चाहिए। तीसरा, आपको अपना एसआईपी अमाउंट डिसाइड करना चाहिए जो आपकी अर्निंग्स और आपके एक्सपेंसेस के बीच में बैलेंस हो, ताकि डेली उसमें कोई फ्लक्चुएशन ना आए और आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकते। चौथा पॉइंट यही है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। जो भी आपने अपना पीरियड डिसाइड करा अपने गोल को अचीव करने का, बिना किसी रुकावट आप कंसिस्टेंटली आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को चालू रखें। याद रखिए, सेविंग आपको फाइनेंशियली सिक्योर बनाती है, लेकिन इन्वेस्टिंग आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकती है। अगर आप म्यूचुअल फंड को इसी तरह आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। This video is for educational purpose only, not a financial advice. Please consult your financial advisor before making investment.